नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 लकी साइन बताऊंगी जो कि बहुत ही लकी, तो मोस्ट लकीएस्ट साइन। पाम में बहुत ही लकी साइन होता है ये। प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन की बात नहीं करेंगे, प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो पहला जो मोस्ट लकी साइन होता है ना, जो कि होता है आपका कमल का फूल का, लोटस का साइन, जो कि हमेशा मैं बोलती हूँ। दूसरा जो होता है ना, वो फिश का साइन होता है। ऐसा भी फिश होता है, ऐसा भी फिश होता है, और एक पुच्छ वाली फिश भी होती है। तीसरा जो साइन होता है ना, वो मंदिर का साइन होता है। चौथा जो साइन होता है ना, वो ध्वजा का साइन होता है, ये होता है। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन जो होता है ना, वो एक जातक ने हाथी के साइन के बारे में भी बताया है। हाथी का साइन इस प्रकार से भी होता है, ठीक है। देखिए, हाथी जो है ना, परफेक्ट हाथी नहीं बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हाथी का साइन जो आपको देखने को मिलेगा ना, इस प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार से आप कहेंगे कि पूरा हाथी बन जाए तो वो तो संभव ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से कुछ आप पूंछ टाइप में आगे पीछे इस तरह से निकला और इस तरह से निकला हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 5 साइन है ना, ये बहुत लकी साइन होता है। अब ये जो कमल का फूल जो है ना, पंखुड़ी का साइन सबसे ज़्यादा शुभ बोला गया है, वो बोला गया है आपके गुरु के माउंट पे और आपके शुक्र के माउंट पे। यदि आपके गुरु के माउंट पे कमल के फूल का साइन है तो बहुत ही धन को देता है, ये अस्थाई धन को देता है। ऐसे जातक के पास में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, फ्लैट्स वगैरह जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा होता है और बिग बड़ा होता है। गुरु का काम ही है कोई चीज़ को विस्तार करना, कोई चीज़ को बड़ा करना। जैसे प्लेनेट में भी गुरु सबसे बड़े प्लेनेट कहे जाते हैं, तो इसी तरह से। और शुक्र जो होता है ना, वो चमकीला ग्रह बोला जाता है ना, कभी भी अस्त ना होता है। तो सूर्य जो है ना, बहुत ही शुभ बोला गया, पृथ्वी की बहन भी बोली गई है। तो ये जो 2 चीज़ है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे होकर ये साइन कमल का फूल तो अति उत्तम साइन है। और शुक्र पे अगर कमल का फूल का साइन हो तो ये लग्जरियस फ्लैट देता है, प्राइम लोकेशन में देता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ऐसे जातक के घर में देखिएगा, हर वो अपडेट सामान रहेगा, हर वो नया चीज़ रहेगा जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। बहुत ही सजावट के साथ में, साजो सज्जा के साथ में होगा। इनके घर में आके ना वो वाली फील होगी, सुपरस्टार वाली फील होगी, है ना। और इनके घर में जाके, गुरु वाले के घर में ना जाके, बहुत ही ज़्यादा पीस, बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी, हालांकि यहाँ भी आता है, लेकिन यहाँ भी आता है। अब दूसरी बात, फिश का साइन। फिश का साइन अगर यहाँ पे हो और यहाँ पे, दोनों माउंट बहुत महत्व है, इसलिए मैं दोनों माउंट को ही बता रही हूँ। अगर फिश का साइन यहाँ पे है तो ऐसे जातक ज्ञान से पैसे की अर्निंग करेंगे, लगातार अर्निंग करेंगे, मनी फ्लो बना रहेगा ऐसे जातक को। अगर फिश का साइन शनि के माउंट पे होता है ना, तो इन लोगों को पूर्वजों से संपत्ति मिलता है और ये पैसा मिलता है, मतलब उनके जमीन जायदाद से। अगर फिश का साइन आपके सूर्य माउंट के नीचे होता है ना, तो ऐसे जातक को अपने पिता के द्वारा मिलता है। अगर फिश का साइन आपके बुध पे हो तो ऐसे जातक की वाणी जो होती है ना, वाणी बौद्धिक क्षमता, इससे बहुत ज्यादा पैसे की अर्निंग होती है। मंगल पे हो तो करेज से, चंद्रमा पे हो तो यात्रा से, केतु पे हो तो स्पिरिचुअलिटी से, राहु पे हो तो तिरंगबाजी से। तो फिश का सिंबल अगर 9 के 9 माउंट मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे हो तो यहाँ तो आपके अट्रैक्शन से, आपके बॉडी प्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंसर कह लीजिए ना, इन्फ्लुएंसर वगैरह आप कह सकते हैं। शुक्र और राहु इन्फ्लुएंसर का काम, आज की भाषा अगर हम बोले तो सोशल मीडिया से पैसे आता है। तो इस प्रकार से 9 के 9 माउंट पे अगर फिश का साइन है, और ध्यान रखिए फिश का जो है ना, मुंह हमेशा अप डायरेक्शन में हो। अगर वही डाउन डायरेक्शन में होगा तो उस माउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, वहां से पैसे की नुकसान होगा। ये पैसे देता है और पैसे लेता है, 2 ही काम करता है फिश। और फिश बहुत अच्छा साइन होता है, ये भी विष्णु जी से जुड़ा हुआ है, ये मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। अब मंदिर का साइन की बात हम कर लें। मंदिर के साइन में एक स्क्वायर का साइन होता है और एक ट्रायंगल होता है, तब जाके मंदिर बनता है। मंदिर के साइन वाले जातक को अक्सर देखेंगे यहाँ पे मंदिर का साइन अक्सर बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे शनि माउंट के नीचे बनता है और माइंड लाइन और आपके हार्ट लाइन के बीच में बनता है। अगर इन दोनों के बीच में बन गया इस तरह से साइन, तो ये साइन वाले जातक को 28-25 के उम्र में कोई मकान वगैरह लेंगे। उसके बाद क्या होता है ना, इन लोगों को ससुराल से, या फिर ससुराल नहीं कह लीजिए तो अपना घर भी बहुत बढ़िया होता है। खास करके मकान का सुख बहुत बढ़िया मिलता है, जमीन जायदाद का सुख मिलता है। रईस फैमिली में शादी होता है इन लोगों का, रईस फैमिली होते हैं, खानदानिक होते हैं ऐसे जातक, जिनके भी हाथ में इस तरह का रहेगा। और इनके मन में ना स्पिरिचुअलिटी चलती रहती है, बहुत ज़्यादा दान धर्म करने वाले होते हैं ऐसे जातक, और लाइफ में कभी ना कभी मंदिर वगैरह का निर्माण जरूर कराते हैं। तो यहाँ पे अक्सर देखा गया है, और जगह तो
उस माउंट से रिलेटेड फल देता है, बट यहाँ पे अच्छा है। ध्वजा का साइन सबसे अच्छा फल देता है आपके सूर्य माउंट पे। जितने भी नेता लोग होते हैं, जितने भी अभिनेता लोग होते हैं, जितने भी जो जातक सोशल वर्क करते हैं, जो भी जातक को नेम फेम की चाहत है उनके हाथ में, या फिर नेम फेम उनको मिला हुआ है, तो छोटा से छोटा भी साइन आपके सूर्य पे या फिर शुक्र पे जरूर होगा। अगर शुक्र पे होता है तो अभिनेता हो जाते हैं, अगर सूर्य पे होता है तो नेता हो जाते हैं। शुक्र पे होता है तो हमेशा लाइमलाइट की लाइफ रहती है, चकाचौंध की लाइफ रहती है, ग्लैमर्स वगैरह, ब्यूटी इंडस्ट्री में राज करते हैं ऐसे जातक। जिनके भी अगर यहाँ पे ध्वजा का साइन होना तो ब्यूटी इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, इन सभी जगहों पे राज करते हैं। और जिनका यहाँ पे है तो ये लोग पॉलिटिक्स में राज करते हैं, मतलब नेताओं में राजा, अच्छा नाम होता है, देश विदेश में नाम होता है इन लोगों को, और ये अपने समाज में नाम करते हैं, एक तरह से कह, अपने पिता के नाम को बहुत आगे बढ़ाते हैं अगर यहाँ पे हो तो। देखिए यही छोटा फर्क होता है फ्लैग का साइन कहाँ पे क्या हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बहुत सारे माउंट पे तो ऑलरेडी बता रखा है, बट यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये स्पेशल जगह है थोड़ा। उसके बाद हाथी का साइन, हाथी के साइन कहीं भी हो वहाँ पे भारीपन लाता है। भारीपन कहने का मतलब गुड वे में कि वहाँ की चीज़ों को बढ़ाता है, कई गुना बढ़ाता है, और बढ़ाता ही नहीं है बल्कि वहाँ पे स्टेबिलिटी देता है। अगर शनि पे हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके पास इतना धन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। किसी भी माउंट पे हो जाए, कहीं भी हो, तो ये अच्छा ही फल देता है। ये जो 5 साइन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण साइन है। और ख़ास करके जो हमारे माउंट जो है ना, हमारे हाथ के जो माउंट, खास करके गुरु का माउंट देख लीजिए, और शुक्र के माउंट पे और सूर्य माउंट, ये 3 माउंट जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन 3 माउंट पे ये सारे साइन होता है तो अति उत्तम होता है, अति शुभ होता है। बाकी माउंट पे भी ये अपनी शुभता वाला ही फल देता है, लेकिन इन तीनों पे हो तो जातक लोग जानते हैं इनको, जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो ऐसे लोगों को जानेंगे भी और मानेंगे भी। ये लोग बहुत ही अच्छा सोशल वर्कर होते हैं। यहाँ पे है ना, तो ये जैसे अभिनेता भी होते हैं तो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं, यहाँ वाले नेता होते हैं, हम्बल बहुत होते हैं। तो यही 5 साइन थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आपके हथेली में है तो ये 5 लकीएस्ट साइन है, रेयर ऑफ द रेयर साइन है। ये बहुत कम हथेली में मिलता है। फिश का साइन तो फिर भी मिल जाता है, कमल का मिल जाता है, लेकिन ये ध्वजा का साइन, मंदिर का साइन, हाथी का साइन तो मिलता ही नहीं है, बहुत कम हथेली में मिलता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।